नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डेबिट कार्ड को लेकर और क्रेडिट कार्ड को लेकर। आखिर डेबिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड क्या होता है। दोनों देखने में एक समान है लेकिन दोनों में काफी ज्यादा फर्क होता है। तो क्या है यह फर्क? आखिर किस प्रकार से जो है क्रेडिट कार्ड कस्टमर को देकर बैंक एक मोटा रकम ले जा रही है। आखिर कस्टमर को पता भी नहीं चलता है और बैंक इसके माध्यम से एक मोटी कमाई कर रही है। और किस प्रकार से जो है बैंक कमाई कर रही है, इन तमाम बातों की जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। In India that mirrors patterns observed in the United States. Is this transformation a cause for concern or celebration? Let's find out. In the land of Uncle Sam, debt is a constant companion for many Americans. According to the U.S. Federal Reserve, credit card debt has soared to a mind-boggling $988 billion as of April 2023, marking an all-time high for the country that has historic. सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं डेबिट कार्ड को लेकर। डेबिट कार्ड हर एक इंसान को मिल जाता है जिसके पास अकाउंट होता है। हालांकि अब सभी लोगों के पास जो है बैंक अकाउंट खुल चुका है, सभी लोग नहीं बोल सकते हैं। ऐसा भी लोग हैं जिनका 3 अकाउंट 4 अकाउंट जो है, जैसे HDFC में हो गया, पंजाब नेशनल बैंक में हो गया, SBI में हो गया, एक्सिस बैंक में हो गया, एक ही आदमी का 3-4 अकाउंट है। तो आज के समय में अकाउंट काफी ज्यादा हो गया है और हर एक अकाउंट के पीछे एक ATM कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड दिया जाता है। हालांकि क्रेडिट कार्ड बहुत ही कम लोगों को मिलता है। तो आखिर क्या वजह है जो क्रेडिट कार्ड इतने कम लोगों को दिया जाता है और डेबिट कार्ड भर भर के दिया जाता है लोगों को। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं डेबिट कार्ड को लेकर कि डेबिट कार्ड है क्या और यह काम कैसे करती है। इसके बाद हम लोग समझेंगे क्रेडिट कार्ड क्या है, कैसे काम करती है और इसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले डेबिट कार्ड की अगर बात करें तो डेबिट कार्ड जो होती है वो आपके बैंक से पैसा निकालने का एक माध्यम है। सपोज आपके बैंक में 20,000 रुपए है तो आप डेबिट कार्ड के माध्यम से आप 20,000 रुपए निकाल सकते हैं। डेबिट कार्ड को हालांकि ग्रामीण इलाकों में ATM कार्ड भी कहा जाता है। के माध्यम से आप अपने अकाउंट से जो भी आपके अकाउंट में पैसा है उसी को आप निकाल सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड में होता क्या है कि आप अपने बिहाफ पे जो बैंक आपको दे रहे हैं उसको आप निकाल सकते हैं। जैसे डेबिट कार्ड में होता है कि आपके अकाउंट में 20,000 रुपए है तो आप बिना बैंक जाए ATM मशीन की मदद से आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि पहले क्या होता था कि अगर आपको पैसा या तो जमा करना हो या तो निकालना हो तो आप सबसे पहले बैंक में जाइए, फिर वहां पर इस टाइप का, देखिए इस टाइप का जो है पासबुक आता था पहले, ठीक है, इस टाइप का पासबुक आता था। पासबुक लेकर के बैंक में जाइए और बैंक में जाने के बाद एक जमा का फॉर्म होता है या फिर निकासी का फॉर्म होता है, उसको भर के लाइन में लग जाइए आप, ठीक है। उसमें जो यह प्रोसेस होता था वो कम से कम 1 से 1.5 घंटा का प्रोसेस होता था। अगर आप बैंक जाते होंगे तो आपको शायद पता होगा। लेकिन जब से ATM कार्ड का आविष्कार हुआ, ATM कार्ड का जो आविष्कार हुआ था वो आप समझ लीजिए 1967 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1967 ईस्वी में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। तो जब से ATM कार्ड का आविष्कार हुआ उस टाइम से जो है आप 5 मिनट के अंदर अंदर ATM जाइए, पैसा निकाल के लेके आ जाइए, ठीक है। तो ATM कार्ड के आने से बैंक में काफी ज्यादा भीड़ में कमी देखने को मिली। मतलब आज के समय में अगर बात करें तो लगता है बैंक जाइएगा तो लगेगा कि यार बैंक तो ये बंद हो जाएगा कुछ दिन, ऐसा सिचुएशन है। क्योंकि अब जो है एक तो डेबिट कार्ड आ गया है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आ गया, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। अब तो जाते भी नहीं है लोग, ATM मशीन के पास भी नहीं जाते हैं, क्योंकि अब जिस भी दुकान से गए वहां से कोई सामान लिया, मोबाइल से फोन पे गूगल पे कर दिए। तो अब ATM मशीन में भी जाने की जरूरत नहीं है, इतना डिजिटली इंडिया आगे बढ़ चुका है। तो पहले क्या होता था कि आपको पासबुक भरना होता था। अच्छा, अब क्या है देख लीजिएगा थोड़ा सा। डेबिट कार्ड में जो होता है एक होता है नंबर, ठीक है। जैसे देख लीजिए डेबिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों सिमिलर होते हैं, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। यहां पर लिखा होगा डेबिट कार्ड, यहां पर लिखा होगा क्रेडिट कार्ड। इस दोनों में क्या होते हैं, एक होता है नंबर, ठीक है, डेबिट कार्ड नंबर होता है, उसके नीचे आपको एक्सपायरी डेट लिखा होगा, यानी कि ये डेबिट कार्ड आपको कब तक काम करेगा। सपोज मान लेते हैं कि 05/30 है, यानी कि 5वां महीना 2030 तक जो है ये आपका वैलिड होगा। और उसके नीचे जो होता है कार्ड होल्डर का नेम, जो कि आपके बैंक अकाउंट में होता है, और जस्ट उसके कार्ड के पीछे वहां पे जो लिखा हुआ होता है एक CVV नंबर होता है, CVV नंबर होता है, ठीक है। बेसिकली अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह आपको करना होता है तो ये कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV ये इंपॉर्टेंट होता है। और इसके बिहाफ में यानी कि इसके बैकग्राउंड में जो है एक 4 डिजिट का कोड होता है, एक 4 डिजिट का कोड होता है। अगर आपके पास यह कोड है
तभी समझिए कि आपका यह डेबिट कार्ड काम का है, वरना कोई काम का नहीं है। अगर हमारा डेबिट कार्ड सपोज कहीं गिर जाता है, अगर आपको मिल जाता है, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबके बैकग्राउंड में जो है यह पिन है, ठीक है। और अगर यह पिन आपके हाथ लग गया और कार्ड आपके हाथ लग गया, तो फिर समझिए कि आप पैसा उसमें से खाली कर दे सकते हैं, यानी कि पैसा निकाल ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सीवीवी कोड जरूरी है, और ये जो है पिन नंबर यानी कि कार्ड नंबर जो है जरूरी है। अब इसमें देखिएगा, पहले होता था कि अगर आपके पास HDFC का खाता है, HDFC में आपका अकाउंट है, ठीक है, और उसको लेकर के गए ATM मशीन में, यानी कि आप समझ लीजिए, आप एक एग्जांपल से समझिए, आपके पास HDFC में आपका जो है बैंक अकाउंट है, ठीक है, आप उसके ATM कार्ड से जाते हैं ATM मशीन में पैसा निकालने। अगर HDFC के ATM मशीन में, अगर यह जो ATM मशीन है HDFC का है, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा निकल जाएगा। लेकिन अगर ये ATM मशीन HDFC का नहीं है, सपोज मान लिया जाए कि SBI का है, सपोज मान लिया जाए PNB का है, एक्सिस बैंक का है, और मान लिया जाए ICICI बैंक का है, मतलब अगर HDFC के अलावा अगर ये कोई ATM मशीन है, ATM किसी भी दूसरे बैंक का ATM मशीन है, तो आपका पैसा वहां पर नहीं निकलता है। शायद आप सभी लोगों में से बहुत कम ही लोगों को पता होगा, ठीक है। पहले नहीं निकलता था, हालांकि अब निकल रहा है, ऐसा मत नहीं है कि अब नहीं निकलता, पहले नहीं निकलता था। अब क्यों नहीं निकलता था, इसके पीछे का क्या रीजन है, देखिए। जैसे अगर आप HDFC में जाते हैं खाता खुलवाने के लिए, ठीक है, HDFC में जाते हैं खाता खुलवाने के लिए, तो आपका जो डिटेल्स है किसके पास गया, HDFC के पास गया। आपका आधार, पैन, नाम, नंबर, पता, फोन नंबर, जो भी डिटेल्स है वो HDFC के पास है। आपका जितना भी डिटेल्स है, आपका जितना भी डिटेल्स है वो है किसके पास, HDFC के पास, ठीक है। वो आपके लिए कार्ड जारी करता है, ATM कार्ड। ATM कार्ड को यहाँ पे लगाते हैं, जैसे ही ATM कार्ड को यहां पर लगाए, अब ATM मशीन क्या करेगा कि जानकारी के लिए यहां पर भेजा कि भाई इसके अकाउंट में देखो जरा कितना पैसा है। अब ATM मशीन जो है इसके पास डिटेल्स भेजा, आपका डिटेल्स कहां है, HDFC के पास। भाई ये बोलेगा कि हाँ इसके अकाउंट में भाई 10,000 रुपया है, अब कितना निकालना चाहता है। अगर बाय द वे आपको 5,000 निकालना है, 5,000 रुपया निकल जाएगा। अगर आप 11,000 रुपया निकालना चाहते हैं, नहीं निकलेगा, क्योंकि आपका डिटेल्स ऑलरेडी इसके पास अवेलेबल है। ये बता रहा है कि भाई इसके पास 10,000 रुपया है, आप 11,000 रुपया निकाल रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सपोज मान लेते हैं, अगर सपोज मान लेते हैं कि यह जो है मान लिया जाए कि एक्सिस बैंक का है, ठीक है, मान लिया जाए कि पंजाब नेशनल बैंक का, PNB का है, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक का ATM कार्ड है, वहां पर आप HDFC का कार्ड घुसेड़ रहे हैं। अब जो क्या करेगा कि ये जो ATM मशीन है ये HDFC के पास भेज रहा है, ठीक है, सॉरी, ये जो ATM मशीन है PNB के पास आपका डाटा भेज रहा है कि भाई जब PNB का मशीन है तो PNB के पास आपका भेजा कार्ड का डाटा कि भाई इसको चेक करना इसके अकाउंट में कितना बैलेंस है, ठीक है। अब जो है आपका जब अकाउंट HDFC में है, तो आपका डाटा किसके पास हुआ, HDFC के पास। अब PNB को नहीं पता है कि भाई इसके अकाउंट में कितना बैलेंस है, कस्टमर आखिर कौन है, कुछ नहीं पता है। अब यहाँ पर परेशानी होती थी, क्या परेशानी होती थी, जो HDFC का यूजर है, जो HDFC का कस्टमर है, वो उसको HDFC के ATM कार्ड में ही जाना होगा, ATM मशीन में ही जाना होगा। जो PNB का यूजर है उसको PNB के ATM मशीन में जाना होगा। जो एक्सिस बैंक का है वो उसको सेम ATM मशीन में जाना होगा। अब इन सभी चीजों को देखते हुए, अच्छा यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि HDFC अपना डाटा एक्सिस बैंक को दे दे, HDFC अपना डाटा PNB को दे दे, HDFC अपना डाटा SBI को दे दे, कहने का मतलब, और ICICI HDFC को, एक्सिस बैंक HDFC को दे दे। मतलब आपका कहने का अर्थ ये है कि बैंक जो है कस्टमर का डाटा एक्सचेंज कर ले, भाई हम अपना डाटा आपको दे दें, आप अपना डाटा हमें दे दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी का यूजर 1 मिलियन है तो किसी का यूजर 10 मिलियन है। अगर एक्सचेंज करना है तो 1 मिलियन वाला यूजर इसको देना पड़ेगा, 10 मिलियन वाला यूजर इसको देना पड़ेगा। और कोई भी बैंक ऐसा नहीं चाहेगा कि हम अपने डाटा का एक्सचेंज करें। कोई भी बैंक अपना डाटा को नहीं देना चाहेगा, खासकर कंपटीटर को, ठीक है। तो इसी सब को देखते हुए एक नेटवर्क का यूज किया गया, एक पेमेंट नेटवर्क का यूज किया गया जिसका नाम है वीजा, मास्टर, रूपे, बहुत सारा है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, मास्टर कार्ड है, वीजा कार्ड है। अब आपको लगता होगा कि भाई ये वीजा कार्ड क्या है, ये मास्टर कार्ड क्या है और ये रूपे कार्ड क्या है। तो देखिए अब क्या करता है कि जैसे ही आप किसी बैंक अकाउंट में अगर खाता खुलवाते हैं, सपोज आप मान लीजिए कि HDFC में खाता खुलवाए,
ठीक है। आप सपोज मान लीजिए कि HDFC में खाता खुलवाते हैं या फिर PNB में खाता खुलवाते हैं। अब जब आपका अकाउंट वहां पर ओपन हो रहा है तो ए जो अपना डाटा है वो भेजेगा वीजा को, ए अपना डाटा भेजेगा मास्टर को कार्ड को, और ए अपना डाटा भेजेगा रुपे कार्ड को। ठीक है, ये डाटा अपना शेयर कर दिया। अब इसको क्यों शेयर करेगा भाई? क्योंकि अगर इसके पास डाटा चला गया तो ये डाटा सिक्योर कर लेती है। ये जो है किसी थर्ड बैंक को अपना डाटा कभी भी शेयर नहीं करता है। अब क्या होगा, जैसे देख लीजिए, सपोज मान लीजिए कि आपका वीजा कार्ड है। अब जो है वीजा कार्ड ATM में डाले, ठीक है। अब ATM क्या करेगा कि ATM वीजा कार्ड के पास भेजा कि भाई इस कस्टमर का डिटेल्स चेक करो, इसके अकाउंट में कितना बैलेंस है, कौन है कस्टमर। अब वीजा कार्ड के पास ऑलरेडी आपका डाटा अवेलेबल है पहले से। सपोज मान लेते हैं HDFC का है तो इसका डाटा पहले से अवेलेबल है। अब जो है यहाँ से पैसा आसानी से निकल जाएगा, चूंकि इस किसी भी बैंक का डाटा इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो आपका पेमेंट जो है सपोज HDFC का हो ATM मशीन, या फिर PNB का हो, SBI का हो, एक्सिस बैंक का हो, ICICI, कोई फर्क नहीं पड़ना। डजेंट मैटर कि आपका ATM कार्ड किस बैंक का है। ठीक है, और आपको बता दें कि वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड भारत की कंपनी नहीं है, लेकिन रुपे कार्ड जो है ये भारत की कंपनी है। लेकिन हालांकि यहाँ पर एक दिक्कत ये आती है कि रुपे कार्ड से जो है आप भारत में ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, विदेश में फॉरेन कंट्री में आप कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। लेकिन रुपे कार्ड में एक आता है प्लैटिनम कार्ड, प्लैटिनम कार्ड आता है। रुपे कार्ड में एक आता है प्लैटिनम कार्ड, जिसकी मदद से आप विदेश में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि सभी लोग ज्यादा डिमांड करते हैं मास्टर कार्ड का कि भाई मास्टर कार्ड चाहिए हमको या फिर वीजा कार्ड चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो ऑलरेडी है फॉरेन कंट्री में वर्क कर रही होती है, जबकि रुपे कार्ड नहीं करती है। हालांकि अब रुपे कार्ड जो है प्लेटिनम कार्ड आ गया है, जिसकी मदद से आप कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अच्छा, मास्टर कार्ड में कुछ दिन पहले एक RBI का गाइडलाइंस आया था कि भाई अब जो है मास्टर कार्ड जो है इशू नहीं होगा। जितना मास्टर कार्ड अपना कार्ड जारी कर दिया वो कर दिया, लेकिन अब से जो है ये मास्टर कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी जितना भी डाटा है, सभी बैंक का जो डाटा है इन तीनों के पास अवेलेबल है, और भी है, मतलब मेनली इन तीनों के पास अवेलेबल है, राइट। तो बैंक का जो डाटा है इन तीनों के पास अवेलेबल है। अब जो है ये दोनों कंपनियां विदेश की कंपनियां हैं। अब RBI का क्या कहना है कि भाई अपना जो सर्वर रूम है, सर्वर जो स्टोर है, आपका जो सर्वर स्टोर है वो डाटा सर्वर जो स्टोर है वो इंडिया में होना चाहिए, राइट। आपका जो सर्वर स्टोर है कहाँ होना चाहिए? इंडिया में होना चाहिए, ताकि हमारे कस्टमर का कोई भी डाटा का मिसयूज ना हो। ठीक है, इसके लिए RBI ने सख्त गाइडलाइन जारी किया और बोला कि भाई आपका जो सर्वर स्टोर है वो इंडिया में होना चाहिए। वीजा कार्ड का तो ऑलरेडी इंडिया में है, लेकिन मास्टर कार्ड का नहीं है। अब क्या हुआ कि मास्टर कार्ड बोला कि भाई ठीक है, हम अपना सर्वर स्टोर इंडिया में डालेंगे। उसी बीच आ जाता है लॉकडाउन। अब लॉकडाउन में जो है इसका हो नहीं पाया, तो RBI ने गाइडलाइन जारी किया कि भाई जब तक आप अपना स्टोर सर्वर स्टोर इंडिया में नहीं करेंगे तब तक आप मास्टर कार्ड जारी नहीं कर सकते। हालांकि जो पहले से बना हुआ है उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन अब नया जारी नहीं होगा। इस प्रकार से कुछ इसका गाइडलाइंस आया था। हालांकि अब सब कुछ सही हो गया है। ठीक है, आप समझ लिए कि डेबिट कार्ड किस तरीके से काम करती है। हालांकि क्रेडिट कार्ड भी सेम तरीके से काम करती है, लेकिन डेबिट कार्ड में क्या था कि आपके बैंक का पैसा सिर्फ निकलेगा। क्रेडिट कार्ड में क्या है वो आप समझ लीजिए। आखिर क्रेडिट कार्ड है क्या? अब देखिए, क्रेडिट कार्ड जो है बिल्कुल सेम डेबिट कार्ड के जैसा ही है। डेबिट कार्ड के जैसा ही आपको यहाँ पर नंबर देखने को मिल जाएगा, डेबिट कार्ड के जैसा ही नंबर मिलेगा, वैलिड एक्सपायरी डेट, CVV वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि आपके बैंक अकाउंट से तो लिंक रहेगा, ठीक है, और बैंक अकाउंट से लिंक रहेगा। लेकिन अगर आपके अकाउंट में सपोज मान लेते हैं कि 50,000 रुपया है, आप उससे शॉपिंग करना चाहते हैं 1 लाख का, तो वो पॉसिबल है। लेकिन डेबिट कार्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेबिट कार्ड आपके बैंक का ही पैसा सिर्फ निकालता है। अच्छा, अब देखिए, कोई भी बैंक जो है क्रेडिट कार्ड सबको क्यों नहीं दे देता? अब कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड सबको अपना कार्ड नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो जो है अपने क्रेडिट के आधार पे काम करती है। अब आपका क्रेडिट अगर 750 से 900 के बीच में है, यानी कि बैंक के नजर में आपका क्रेडिट जो है काफी बढ़िया है, और बैंक ये सोचती है कि आप जो है उसका पैसा आप बहुत जल्दी रिटर्न कर सकते हैं, इसलिए आपको क्रेडिट स्कोर होना काफी ज्यादा, आपका क्रेडिट स्कोर होना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब एक क्रेडिट स्कोर क्या होता है? सपोज आप बैंक से पैसा लेते हैं और बैंक से पैसा लेने के बाद उसको रिटर्न कर देते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर बैंक की नज़र में काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसी को मापने के लिए कि कौन सा आदमी जो है
बैंक को पैसा रिटर्न किया, कौन सा आदमी नहीं किया, ठीक है। इसी चीज को नापने के लिए क्रेडिट स्कोर लाया गया था। अब जो है बैंक क्रेडिट कार्ड से पैसा कैसे कमाती है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी बैंक जो है अपना क्रेडिट कार्ड से पैसा कैसे कमाती है, ठीक है। सबसे पहले तो किसी भी बैंक का कमाई जो होता है वो होता है लोन पर काफी तगड़ा इंटरेस्ट मारती है, 14%, 15%, 8। अब इससे जो है बैंक का मेन कमाई हो जाता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड से कैसे होता है, समझ लीजिए। सबसे पहली बात कि क्रेडिट कार्ड बैंक उतना ही क्रेडिट कार्ड में आपका लिमिट देगा जितना आपका सिविल स्कोर है, क्रेडिट स्कोर है, ठीक है। अब देखिए क्रेडिट कार्ड में होता क्या है कि आप कोई भी अगर सामान परचेज करते हैं तो वहां पर रिवॉर्ड मिलता है। सपोज मान लेते हैं कैशबैक हो गया 5%, 10%, 2% का कैशबैक हो जाता है। क्रेडिट कार्ड का यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इंश्योरेंस में बहुत हद तक सहायक होता है। तो सबसे पहली बात तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए जो फायदेमंद है, आपको कैशबैक मिल जाएगा, आपको डिस्काउंट मिल सकता है, इंश्योरेंस मिल जाता है, आपके लिए फायदा है। दूसरी चीज, क्रेडिट कार्ड सपोज आपका मान लीजिए कि क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1.5 लाख का है, ठीक है। आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1.5 लाख का है, तो सबसे पहली चीज इसको आप कैश नहीं निकाल सकते। कैश निकाल सकते हैं लेकिन आपको नहीं निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप बैंक इस पर पेनल्टी चार्ज करती है और बहुत तगड़ा पेनल्टी मारती है इस पे। सबसे पहला जो अर्निंग होता है बैंक को इससे होता है, काफी तगड़ा पेनल्टी चार्ज करती है कैश। अच्छा, दूसरी चीज, सपोज मान लीजिए कि 1.5 लाख का आपका लिमिट है, 50,000 का आप शॉपिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो पैसा है आपको 30 से 40 दिन में आपको रिटर्न करना है, 30 to 40 डेज आपको रिटर्न करना है। अगर सपोज ये आप 30 से 40 दिन के अंदर इसको नहीं जमा कर पाते हैं, 30 से 40 दिन के अंदर आपको नहीं जमा कर पाते हैं, तो इस पर 30% तक का जो है बैंक आपको पेनल्टी करती है। 30%, जो कि लोन के इंटरेस्ट का 4 से 5 गुना होता है। लोन इंटरेस्ट का 4 से 5 गुना होता है। 30% तक इसका जो है पेनल्टी जाता है। बाय द वे 50,000 रुपया यूज किए हैं तो इसका 30% समझ लीजिए कि 15,000 रुपया तक का पेनल्टी चार्ज कर सकती है। और इससे बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ी कमाई जाती है बैंक को। अगर क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले लोग इस लापरवाही को छोड़ दें, यानी कि टाइम टू टाइम अगर बिलिंग पेमेंट कर दें, तो बैंक का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके हाथ से निकल जाएगा। बैंक का बहुत बड़ी कमाई जो है इसके हाथ से निकल जाएगा। अब जो है एक बात यहाँ पे है कि क्रेडिट कार्ड जो होता है डेबिट कार्ड के मामले में थोड़ा सा कम सिक्योर माना जाता है। क्यों? क्योंकि डेबिट कार्ड में जो है आपको एक पिन होता है। हालांकि क्रेडिट कार्ड में एक पिन होता है लेकिन इसका उपयोग सभी जगह पे नहीं होगा, जबकि डेबिट कार्ड में जो है इसका पिन का उपयोग नेसेसरी है। आप इसको करेंगे तभी आपका पेमेंट होगा, नहीं करेंगे नहीं होगा, ठीक है। तो डेबिट कार्ड ज्यादा सिक्योर है क्रेडिट कार्ड के तुलना में। आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट रहा हो, आपके मन में कोई और ख्याल आ रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, तो हम यथासंभव प्रयास करेंगे कि उसका जवाब हम जल्द से जल्द दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।